वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फाइनली जिस टैरिफ के नाम से लास्ट के 2-3 महीने से बाज़ार में एक डर का माहौल बना हुआ था, उसका डिटेल्स आ गया है। मेरे हिसाब से हमारे देश के लिए कुछ ज़्यादा नेगेटिव है नहीं। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है USA टैरिफ्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही तरह का होता है। किसी के लिए पॉजिटिव आता है तो किसी के लिए नेगेटिव होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग डिटेल्स हैं, तो किसी के लिए तो पॉजिटिव है तो किसी के लिए नेगेटिव है। देखिए, मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, ये USA के ट्रंप का जो राष्ट्रपति है USA के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पे एक इवेंट आयोजित किया गया था। उस इवेंट का नाम ही था मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। इस इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया, यानी जो टैरिफ के नाम से आए दिन बाज़ार में एक डर बनाया गया था, उसका अनाउंसमेंट किया गया। उन्होंने कहा कि अब समृद्ध होने की बारी हमारी है, यानी इतने साल दूसरे देशों ने हम पे टैरिफ लगाया है, काफ़ी बड़ा माल कमाया है, अभी बारी हमारे कमाने की है। तो अमेरिका को वेल्दी बनाने का समय आ गया है उनके हिसाब से। इसीलिए उन्होंने टैरिफ की जो रेट है वो अनाउंस कर दी है। कौन से सेक्टर पे, कौन से प्रोडक्ट पे किस हिसाब से टैरिफ लगेगा, उसका अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। यानी उनका मानना है कि USA में काफ़ी बड़ा पैसा आएगा टैक्स के रूप में। कई सालों तक, देखिए, उनका एक और कहना है कि कई सालों तक हमारे नागरिकों को किनारे पर बैठने को मजबूर किया, अब जवाबी टैरिफ हम लगाएंगे। यानी इतने साल हमारे देश पर टैरिफ लगाया गया, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया गया, लेकिन अब हमारी बारी है, अब हम टैरिफ लगाएंगे और पैसा वसूलेंगे। सिंपल सी बात वही है कि इतने साल दूसरे देश ने हम पे टैरिफ लगाया, पैसा कमाया, और अब कमाने की बारी हमारी है। देखिए, हमारे देश के ऊपर 26% टैरिफ ऑन इंडिया, यानी हमारे देश भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, 26% का दर डिसाइड किया गया है। उन्होंने हर देश पर उस देश के बराबर टैक्स नहीं लगाया जितना दूसरा देश उस पर चार्ज करता है। हमारा देश भी अगर जितना USA पर टैरिफ लगाता है, वहाँ के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है, उतना टैरिफ हमारे देश पर उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। ये काफ़ी अच्छी खबर है। जितना हमको लग रहा था कि जितना हम लगा रहे हैं उतना ही अगर टैरिफ लगाए तो हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ भी हुआ नहीं है। वेरिएशन है काफ़ी ज़्यादा टैरिफ के ऊपर। हमारे देश पर जितना हम USA पर टैरिफ चार्ज करते हैं, उससे आधा ही टैरिफ लगा है। यानी अगर हम 50% से ज़्यादा टैरिफ चार्ज करते हैं तो 26% लगाया है, आप ये कह सकते हैं। उससे काफ़ी कम टैरिफ USA ने लगाया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, हमारे बाज़ार के लिए। यही कारण है कि आज बाज़ार में काफ़ी बड़ी गिरावट नहीं देखी जा रही है। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा था कि बाज़ार में आज तूफ़ानी गिरावट आ सकती है, लेकिन जिस हिसाब से टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है, कई सेक्टरों को वहाँ पे पूरी की पूरी छूट भी दी गई है, इसीलिए बाज़ार में बड़ी गिरावट देखने को मिली नहीं है। यानी एक नॉर्मल गिरावट बाज़ार में आई है, जो कि मुझे उम्मीद है कि समय के साथ में वो भी धीरे धीरे करके रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, USA प्रेसिडेंट ने 10% से लेकर 49% तक जवाबी टैरिफ का ऐलान किया है। यानी 10% से लेकर 49% तक हम टैरिफ चार्ज करेंगे। उनका कहना है कि जितना आप लगाते हो उसके हिसाब से हम लगाएंगे, लेकिन हमारे देश के ऊपर जो अनाउंसमेंट किया गया है वो 26% का है। उससे कहीं ज़्यादा हमारा देश उनसे वसूल कर लेता है। हालांकि हमारे देश की और USA की गवर्नमेंट के बीच में बात चालू है, धीरे धीरे करके ये मामला सुलझता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, फार्मा सेक्टर को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। फार्मा सेक्टर
काफ़ी बड़ा कामकाज करता है, काफ़ी बड़ा पैसे का कलेक्शन वहाँ से होता है, लेकिन यूएसए ने उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया है। आगे क्या होगा इसके बारे में पता नहीं। करंटली सिचुएशन ये है कि यहाँ पे पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो ये फार्मा सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा फार्मा सेक्टर में बड़ी गिरावट आ रही थी, काफ़ी 12 से लेकर 15-16% तक गिरावट भी हो चुकी थी, लेकिन जब अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो आज बाज़ार में आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर के जो शेयर्स हैं काफ़ी तेज़ गति से दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि कोई भी किसी भी तरह का टैरिफ वहाँ पे लगाया नहीं गया है। 11% शेयर जो टोटल एक्सपोर्ट हमारा देश करता है, टोटल जो आइटम हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से 11% शेयर जो है वो फार्मा सेक्टर से आता है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन है हमारे देश के लिए। ऑलरेडी इसके जो शेयर हैं 12 से लेकर 17% के बीच में करेक्ट हो चुके हैं। भारत और यूएसए के बीच में बातचीत चालू है, ट्रंप प्रशासन के बीच में। आगे किस हिसाब से उनका डिसीजन रहता है, थोड़ा रुख नरम ज़रूर है हमारे देश के ऊपर, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्ती की एक कड़ी परीक्षा है कि आगे क्या हो सकता है, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा कितनी छूट हमारे देश को मिल पाती है। देखिए, दूसरा एक और पॉजिटिव न्यूज़ है कि वियतनाम पर बढ़ते टैक्स से भारत को फ़ायदा होने की उम्मीद है। वियतनाम पर काफ़ी टैक्सेशन का भार लगाया गया है, तो वहाँ पे अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे देश को हो सकता है। ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कैन बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब। हमारा देश ये सब के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे आइटम वियतनाम का ये सबको फ़ायदा मिलता था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा टैरिफ होने के कारण ये फ़ायदा हमारे देश को मिलता हुआ आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। खाली हम उम्मीद कर सकते हैं, आगे क्या होता है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, आने वाले समय ही बताएगा। देखिए, पहले हम एप्पल का फ़ोन है खाली असेंबल करते थे, आज के डेट में उसके जो कंपोनेंट्स है वो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे देश के लिए। और जो आने वाले समय में हमारे देश का जो टारगेट है एक्सपोर्ट का 2030 तक 35 से लेकर 40 अरब के बीच में रखा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने की उम्मीद हम कर सकते हैं अगले 5 साल के अंदर ये सब सारे सेक्टर के अंदर। आगे देखते हैं क्या होने वाला है, किस हिसाब से आगे हमारा देश कार्रवाई करता है, किस हिसाब से हम बिज़नेस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारे देश में बिज़नेस करने के लिए तैयार होती है। हालांकि वियतनाम की कुछ कंपनियां हमारे देश में बिज़नेस करने के बारे में सोच रही है, आने वाले समय में ये भी पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी देखिए, नेगेटिव किसके लिए है, ज्वेलरी सेक्टर के लिए नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नेगेटिव है, केबल एंड वायर के लिए नेगेटिव है, और केमिकल वाली कंपनीज के लिए नेगेटिव है। न्यूट्रल और नेगेटिव, देखिए न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों ही तरह से, कुछ कंपनी ऐसी भी है जो न्यूट्रल और नेगेटिव आप बोल सकते हैं, क्योंकि उन पे पहले से ही हमको पता था कि यहाँ पे 26% का 25% का टैरिफ लगने वाला है। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज, स्टील, एल्यूमिनियम, पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था कि यहाँ पे 25% का टैरिफ लग चुका था पहले से ही, और आगे भी ये एज इट इज़ लगता रहेगा। तो ये न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों ही तरह से आप इसको ले सकते हैं। कॉपर एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई भी किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। आगे क्या होता है, धीरे धीरे करके ये सब पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी आपको करना क्या है, देखिए, इन्वेस्ट टू म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म के टारगेट के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि आज पैसा लगाया और कल निकाल लिया। ऐसे केस में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बनाना है, एक ही जगह पर पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। लमसम कीजिए, लमसम के साथ में एसआईपी कीजिए और टारगेट लंबा रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसको बराबर पता होता है कौन सी कंपनी में कैसी ग्रोथ आ सकती है। उसके हिसाब से ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान किया जाता है।
डायरेक्टली अपने आप को फंड मैनेजर बनाने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज़ हो सकता है आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज़ डायरेक्टली इक्विटी शेयर में आपको काफ़ी बड़ा नुकसान उठाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी स्कीम में अगर आपको निवेश करना है तो आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है, लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप हाई रिस्क में जा सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी कम रखते हैं तो लो रिस्क वाली स्कीम है, और अगर आप न्यूट्रल रहते हैं तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ आप जा सकते हैं, जहाँ पे लो, मीडियम और हाई रिस्क का एक कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही आपको पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।